बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 337N ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सेक्शन 337N उन सूरतों को बयान करता है जिनके तहत हर्ड के लिए कसास का नफाज नहीं किया जा सकता, जबकि साबका सेक्शन के तहत कसास का नफाज इसलिए ना किया गया कि मुजरिम जो है वो नाबालिग या फातिल अक्ल था, या मुजरिम पर इस वजह से कसास का नफाज ना हो सकता था कि उसका वो उज़्व, उसका वो आर्गन जिसका इतलाफ होना था मुजरिम के जिस्म के और जिसको हर्ट पहुंचाएगी ज़रूर सीधा शख्स के जिस्म के यकसा किस्म के ना थे। जबकि इस सेक्शन के तहत कसास तो मुमकिन है मगर इस पर अमल होने में दुश्वारी जुर्म के इर्तिकाब के बाद पैदा होती है। इस सेक्शन को हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, उसके बाद इस सेक्शन को पढ़ेंगे ताकि आसानी हो। मिसाल के तौर पर मुजरिम ने विक्टिम का बायां कान काट लिया जो कि सेहतमंद था और मुजरिम का अपना बायां कान भी सेहतमंद है, लिहाजा कसास का हुक्म हुआ, मगर कसास पर अमल दरामद होने से पहले ही मुजरिम का इंतकाल हो गया। ऐसी सूरत में कसास पर अमल ना हो सकता है। सूरत-ए-हाल ये भी हो सकती है कि कसास पर अमल करने से कबल इसी मिसाल के तहत मुजरिम का अपना जो बायां कान है वो किसी वजह से ज़ाया हो जाता है, कट जाता है, तो ऐसी सूरत में भी कसास पर अमल ना होगा क्योंकि उसका अपना बायां कान उस पर अमल दरामद होने से पहले ही काट चुका है। इसी मिसाल में मुजरिम और विक्टिम के दरमियान सुलह हो जाती है या बदले सुलह देकर राजीनामा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में मुजरिम का कान ना काटा जाएगा। इसी तरह कसास का हक किसी ऐसे शख्स को हासिल हो जाता है जो कि कसास का मुतालबा ना कर सकता है। मिसाल के तौर पर बाप बेटे को हलाक कर दे तो बाप पर कसास वाजिब ना होगा। इन तमाम सूरतों में कसास का नफाज नहीं हो सकता, लेकिन मुजरिम अर्श और ताज़ीर का मुस्तवजिब होगा। अब हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। इस सेक्शन में बयान किया गया है कि किसी हर्ट के लिए मंदरजा झेल सूरतों में कसास का नफाज नहीं किया जाएगा। जो इसकी कैप्शन ए में बयान किया गया है सूरत वो ये है कि जब मुजरिम कसास की तामील से कबल ही फौत हो जाता है, जैसे कि आपको मिसाल में मैंने बताया, इस तरह वो कसास की तामील से पहले ही फौत हो जाता है तो कसास पर अमल दरामद नहीं हो सकता। कैप्शन बी में बयान किया गया है कि जब मुजरिम का जो उज़्व है कसास की तामील से कबल ही ज़ाया हो जाता है, जैसे कि हमने मिसाल में पढ़ा कि अगर उसका जो कान है वो उसकी तामील से कबल ही काट जाता है तो उस पर ज़ाहिर बात अमल दरामद नहीं हो सकता। और साथ ही इसमें एक कंडीशन रख दी गई है कि मुजरिम अर्श का मुस्तवजिब होगा, जो ज़रर इसने पहुंचाया हो इस किस्म के लिए मुकर्रर करदा ताज़ीर का भी मुस्तवजिब होगा, यानी कि सूरत जो भी हो उसको अर्श और ताज़ीर की सज़ा दी जाएगी। कैप्शन सी में बयान किया गया है कि जब विक्टिम कसास माफ़ कर दे या बदले सुलह के साथ जुर्म का राजीनामा कर ले तो ऐसी सूरत में भी कसास पर अमल दरामद नहीं हो सकता। कैप्शन डी में बयान किया गया है कि जब कसास का हक किसी ऐसे शख्स को मुंतकिल हो जाए जो इस चैप्टर के तहत मुजरिम के खिलाफ कसास का मुतालबा ना कर सकता हो तो ऐसी सूरत में भी कसास का नफाज नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछली मिसाल में पढ़ा कि बाप बेटे को हलाक कर दे तो बाप पर कसास वाजिब ना होगा, लेकिन साथ ही इसमें कंडीशन रख दी गई है कि शर्त यह है कि मुजरिम अर्श का मुस्तवजिब होगा अगर मुजरिम के अलावा कोई वली हो, और अगर मुजरिम के अलावा कोई वली ही ना हो तो ऐसी सूरत में उसको ताज़ीर की सज़ा दी जाएगी जो उस हर्ट की किस्म के लिए मुकर्रर है उसके मुताबिक दी जाएगी। इसकी सेकंड क्लॉज में बयान किया गया है कि इस चैप्टर में मौजूद हर्ट से मुतल्लिक जो भी बयान किया गया है उसके बावजूद अदालत अर्श की अदायगी के अलावा ऐसे मुजरिम को जो साबका सजा याफ्ता हो
یا بے باک مجرم ہو یا خطرناک مجرم ہو، اس کی طرف سے پہنچائے گئے ہرٹ کی قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے تعزیر کا حکم دے سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔